नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान। 15 अगस्त को महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। हालांकि ये खबर जब आई सामने तो जो उनके फैंस हैं उनमें एक निराशा हुई, लेकिन लोगों ने इसको फिर सहज भाव से स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि अगर कोई क्रिकेट खेलने आया है तो उसकी ज़िंदगी में वो दिन भी आएगा जब वो रिटायरमेंट लेगा। और महेंद्र सिंह धोनी ने भी वही किया जो नियति है, जो विधान है, और उसे स्वीकारा लोगों ने फिर। लेकिन इसके बाद लगातार उनकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हुई, उनके व्यवहार की, उनके क्रिकेट की। और अब इसी कड़ी में एक बड़ा नाम भी जुड़ गया है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने एक चिट्ठी लिखी है महेंद्र सिंह धोनी को, और उसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं। वो क्या क्या बातें हैं ये सब मैं आपको बताऊंगा, और उन पर कमेंट लेने के लिए हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनोज जोशी जी। मनोज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चिट्ठी लिखी है। मैं सबसे पहले ये आपका कमेंट लेना चाहूँगा कि जिस समय आपको पता लगा कि धोनी ने संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो आपको कैसा लगा, आपकी फीलिंग क्या थी? देखिए, फीलिंग यही थी कि देखिए धोनी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट जरूर ले लिया, लेकिन दिल से रिटायर नहीं हुए। वो बहुत करोड़ों भारतीय जो हैं उनके दिलों में आज भी महेंद्र सिंह धोनी का वो हेलीकॉप्टर शॉट हो, चाहे उनके जो चौके छक्के लगाने का अंदाज हो, चाहे उनका एक बेस्ट फिनिशर वाली इमेज हो, बेहतरीन कप्तान वाली इमेज हो, वो निकली नहीं और इतनी आसानी से निकलेगी भी नहीं। यकीनी तौर पर अगर जोश जज्बे की बात की जाए, अगर दिमाग से शांत रहने की बात की जाए, या फिर टेक्निक की बात की जाए, हर लहजे में महेंद्र सिंह धोनी अगर क्रिकेट ग्राउंड में जितने मजबूत दिखाई पड़ते हैं, उनकी इमेज क्रिकेट ग्राउंड से बाहर उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है, और वो उन्होंने अपने कौशल से बनाई है। पिछले लंबे अरसे से, जब से वो क्रिकेट में आए हैं, तब से उन्होंने एक ऐसी छवि बनाई है जिसको लेकर के मुरीद हुए हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी ने इस चिट्ठी में क्या लिखा है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ अहम बातें लिखी है। मैं अहम जो इंपॉर्टेंट बात है उन्हीं का जिक्र करूंगा। जो पहली बात है वो उन्होंने रखी है कि ये बात मायने नहीं रखती कि आपकी हेयर स्टाइल क्या है, ये भी मायने नहीं रखता कि मैदान में आपको हार मिली है या जीत मिली है, लेकिन मायने ये रखता है कि मैदान पर आपका दिमाग कितना शांत रहा। और देश के युवाओं के लिए ये एक बड़ी सीख है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात कही है आदित्य जी। मैं तो कहता हूँ अगर आपकी लॉटरी निकल आए या मेरी लॉटरी निकल आए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यकीनी तौर पर मतलब मानसिक संतुलन तो एकदम से हवा में चला जाएगा। हवा में हम तैरने लग जाएंगे। तमाम दोस्तों को, मित्रों को फोन करेंगे और भी पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन वो बंदा वर्ल्ड कप जीता 2011 का, और उसके बाद नॉर्मल चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि मतलब नहीं तो आदमी ट्रॉफी चूमता है, हवा में मुक्का लहराता है। सचिन तेंदुलकर जैसे व्यक्ति भी अपनी भावनाओं पर अंकुश नहीं लगा पाए थे। हरभजन सिंह से लेकर आप देखिए सारी टीम जो है चहचहा रही थी, इमोशनल हो गई थी, किसी की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन धोनी है कि बिल्कुल डिफरेंट, एक तीसरी दुनिया में थे, नॉर्मल चल रहे थे, उनके लिए सब कुछ सामान्य। ये एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी सीख, वाकई बहुत बड़ी सीख है, आम आदमी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। दूसरी अहम बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चिट्ठी में लिखी है, वो लिखते हैं कि मैं भारत के सशस्त्र बलों से आपके जुड़ाव का खास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा। आप आर्मी के लोगों के साथ जुड़कर बेहद खुश थे। मनोज जी, महेंद्र सिंह धोनी जो है वो एक पैरा ट्रूपर हैं, और वो आर्मी के साथ लगातार जुड़े हैं, और जब भी उन्हें समय मिलता है, हमने सब ने देखा है कि वो आर्मी के साथ काम करते हैं और उन्हें बड़ी खुशी मिलती है। और रिटायरमेंट के बाद वो आर्मी के साथ जुड़ेंगे भी। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल बड़ी साफ सी बात है कि उनका शुरू से कहना है कि जब मैं भारतीय टीम में आया तो मुझे ये था कि मैं अब अपने राज्य के लिए नहीं, देश के लिए खेल रहा हूँ। तो एक देश के लिए खेलने का एक अलग ही जज्बा होता है, और जब वो क्रिकेट के मैदान से बाहर होते हैं तो उनकी एक अलग दुनिया होती है। चाहे वो बाइकें, उन्होंने 40-42 बाइकें अपने पास रखी हुई थी, वो ज़िंदगी जीते हैं सही मामले में। और जब देश का सवाल होता है तो वो सबसे आगे होते हैं। जैसा कि आपने अभी सेना का जिक्र किया कि वहाँ वो बहुत एक्टिव रहते थे, और शायद यही वजह है धोनी को और जितने क्रिकेटर्स हैं, दुनिया भर के क्रिकेटर्स, उनसे बिल्कुल अलग बनाती है। देखिए, ये बड़ी बात है, जब तक वो मैदान पे रहे तब तक उन्होंने देश सेवा की, दिल से की और जी जान से खेले। और अब जब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो बाकी अगली जो अपनी बाकी जो जिंदगी है वो सेना के साथ लगानी है, तो ये एक बड़ा सबब है, एक बड़ी सीख है, और ये एक बड़ी बात भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तीसरी बात इस चिट्ठी में लिखी है, वो उन्होंने कहा है कि देश की मौजूदा पीढ़ी फैसला करने वाले हालात में हिम्मत नहीं छोड़ती। हमने ये बात आपकी पारियों से देखी है, सीखी है। जी हाँ, 93 रन की उनकी पारी, आप देखिए 91 रन की पारी जो थी वर्ल्ड कप फाइनल में, कोई नहीं भूल सकता। प्रमोट किया उन्होंने अपने आप को, युवराज सिंह से पहले आ गए।
सबको चौंका दिया। नहीं तो आमतौर पर वो अपने बल्लेबाजों को भेजते हैं, चैलेंज को हेड ऑन लिया, हेड ऑन लिया कि इस चैलेंज को स्वीकार करना है। जल्दी विकेट गिर गए, सचिन सहवाग जल्दी आउट हो गए, गंभीर के साथ उन्होंने बहुत लंबी पार्टनरशिप की। वाकई ये फैसला पूरा हिंदुस्तान उस समय देख रहा था कि ये बड़ा अजीबोगरीब फैसला, और उसको उन्होंने साकार कर दिया। अनहोनी को होनी कर दें, इसे कहते हैं ना धोनी। और तभी कहते हैं दिल में हमेशा ये बात हर आदमी के मन में रहती है कि दिल अभी भरा नहीं। आपने पुरानी फिल्म का गाना सुना होगा जरूर कि अभी ना जाओ छोड़कर, तो ये धोनी के ऊपर बहुत लागू होती है। और महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट की बात अभी तक हम लोग हजम नहीं कर पाए हैं, और ये निराशा का सबब भले ही है, लेकिन हजम तो देखिए हजम करना पड़ेगा, और इसे स्वीकार करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और जो उनकी पारियां सिर्फ एक वर्ल्ड कप की पारी से ही वो महान नहीं बने, उस वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन बड़ा औसत दर्जे का था, लेकिन इस पारी से आकर उन्होंने सारे पाप धो डाले। और अब ये देखिए गौतम गंभीर जो उनके बहुत ही बड़े आलोचक हैं, उनको कहना पड़ गया कि सचिन की 100 सेंचुरी बन सकती हैं, लेकिन गंभीर का धोनी के जो 3 आईसीसी ट्रॉफियां हैं वो जीतने वाला कप्तान आपको दूसरा नहीं मिलने वाला। ये बहुत बड़ी बात है कि एक उनका आलोचक, कड़ा आलोचक, वो ये कह रहे हैं। और उसके अलावा आप देखिए अपने शुरुआत में, करियर के शुरुआती दिनों में, जब उन्होंने 147-148 रन की पारी खेली थी विशाखापट्टनम में पाकिस्तान के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ 183 रन बनाए थे, तभी उनमें जो है ना, कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखते हैं। कुछ ऐसा ही भारतीय क्रिकेट में देखने को मिला। धोनी का शुरुआती दिनों में ही पता लगने लग गया था कि ये खिलाड़ी बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, बहुत दूर तक जाएगा। देखिए असली लीडर वही होता है जो चैलेंज के समय में, जो अंतिम समय में खुद हेड ऑन चैलेंज को स्वीकार करे और उसके बाद टीम को लीड करे और फिर सफलता के मुकाम तक ले जाए। ये खूबी महेंद्र सिंह धोनी में थी और उन्होंने करके दिखाया है, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया को करके दिखाया है कि एक कैप्टन की क्या लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, वो उन्होंने बखूबी दिखाई है। आगे बढ़ते हैं। जो चौथी अहम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चिट्ठी में लिखी है, वो लिखते हैं कि आपके क्रिकेट करियर को स्टैटिस्टिक्स के प्रिज्म के जरिए देखा जा सकता है। आप भारत के सबसे कामयाब कप्तानों में से एक रहे हैं। आपकी कोशिशों से भारत दुनिया में नंबर 1 तक पहुंचा। आपका नाम दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार किया गया। आप निश्चित ही दुनिया के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर भी हैं। जी हाँ, बल्लेबाजी करते हैं और अगर आप मैच जितवाते हैं तो सुपर हिट हो जाता है मामला, और वो हर चीज में सुपर हिट थे। कमाई में सुपर किंग्स थे। और जिस तरीके से विकेट कीपिंग का आपने जिक्र किया, शुरुआती दौर में कुछ लिमिटेशंस थी उनकी, उसके बाद उन्होंने, कहते हैं ना, करत अभ्यास के, तो वही कुछ उन्होंने कर दिया। और जो लगातार अभ्यास करके जो उन्होंने अपने खेल को पॉलिश किया, जब गेंद कोई बाउंड्री लाइन से थ्रो करता था तो गेंद और विकेट के बीच में, स्टंप्स के बीच में इतना कम फासला होता था, आप उसको 1 सेकंड के 100वें हिस्से से भी देख सकते हैं, जो आपको किसी और विकेट कीपर में देखने को नहीं मिला। और जो उनका ओवरऑल करियर देखेंगे आप, तो तीसरे नंबर के विकेट कीपिंग के लिहाज से ये खिलाड़ी रहे, भारत के सबसे अच्छे। और टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखेंगे तो टेस्ट क्रिकेट में भी कोई दूसरा भारतीय नहीं दिखाई देता, लेकिन टेस्ट में क्योंकि इनकी पहचान नहीं बनी, छोड़ दिया था टेस्ट क्रिकेट इन्होंने। लेकिन अगर आप टेस्ट क्रिकेट, दरअसल हुआ यह था कि धोनी की तुलना वनडे के धोनी से होने लग गई, जिससे जो धोनी वर्सेस धोनी और वनडे के धोनी क्योंकि बहुत भारी पड़ते थे, तालमेल फिट नहीं बैठा, इसलिए लोगों ने उनको खारिज कर दिया। जबकि आप कुंद्रन से लेकर, फारूक इंजीनियर से लेकर, आप जितने भी हमारे विकेट कीपर, किरण मोरे, नयन मोंगिया, सैयद किरमानी, जितने विकेट कीपर हुए, अगर आप उनसे तुलना देखेंगे तो आंकड़ों का इन्होंने जिक्र किया तो आंकड़ों में बहुत ऊपर है, कोई आसपास भी नहीं है। तो ये धोनी को विशिष्ट बनाता है। जनाब, मुझे तो वो सीन याद आता है जब बांग्लादेश के प्रति वो मैच था और उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने विकेट के पीछे अपना ग्लव्स उतार लिया था और लास्ट मोमेंट पे जाकर के रन आउट किया था और मैच को जीत गए थे। तो किस तरीके से उनका दिमाग अराउंड द कॉर्नर, यानी पूरे मैदान पर चारों तरफ चलता था, हर खिलाड़ी की पोजीशंस को वो देखते थे और किस समय क्या फैसला लेना है, उससे बेहतर शायद मेरे हिसाब से इंडियन क्रिकेट में मैंने ऐसा कैप्टन नहीं देखा। और दूसरी बात एक और मुझे याद आ रही है कि वो कप्तानों के भी कप्तान थे। टीम के कप्तान विराट कोहली, लेकिन आज तक आपने दुनिया के क्रिकेट में कभी नहीं देखा होगा कि जो आपका कप्तान है वो लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग कर रहा है और कप्तानी की जो जिम्मेदारी है, फील्ड प्लेसमेंट सजाने की जिम्मेदारी है, वो धोनी को बिना कप्तान होते हुए भी उन्हीं को निभानी पड़ रही थी। तो उससे विराट कोहली के लिए बहुत बड़े सहयोगी वो साबित हुए। खासकर जो स्पिन बॉलर्स थे, आप चहल देख लीजिए, आप कुलदीप यादव देख लीजिए, इनको कहां टिप्पे पर बॉल डालनी है, बल्लेबाज की क्या कमजोरी है, हिंदी में वो पीछे बताया करते थे ताकि उसको समझ में ना आए, उनको समझ में ना, बल्लेबाज को समझ में ना आए। बिल्कुल, वो दुविधा इतनी यूजफुल साबित हुई। अब चहल को कहना पड़ा कि माही भाई की तो मैं कमी बहुत महसूस करूंगा, क्या मुझे विकेट के पीछे कौन बताएगा ये सारी चीजें, तो ये उनको बहुत विशिष्ट बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और अहम बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि मुश्किल हालात से निकलना आपकी खूबी रही है, मैच को खत्म करने का आपका अंदाज भी बेहद
लाजवाब है। साल 2011 में जिस तरीके से आपने फाइनल में जो पारी खेली, उसकी यादें हमेशा जहन में ताज़ा रहेंगी। मेरे जहन में है, आपके जहन में है, प्रधानमंत्री जी के जहन में है। 92 रन की साउथ अफ्रीका के खिलाफ पारी हो, चाहे उनकी पाकिस्तान के खिलाफ पारी हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक 44-48 रन की कुछ पारी उन्होंने खेली थी। हारा हुआ मैच अगर आप जितवाते हैं तो आप खेलते किसके लिए? जीतने के लिए। और धोनी जैसा बेहतरीन मैच फिनिशर आपको विश्व क्रिकेट में शायद ही कभी देखने को मिले, और इन्होंने एक तरह से क्रिकेट के मानदंड ही बदल दिए हैं। एग्जैक्टली। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करने लग गए तो महेंद्र सिंह धोनी पर हम घंटों भर बातचीत कर लेंगे। हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, और जोशी जी तो इस पर शांत नहीं होने वाले, चुप नहीं होने वाले। लेकिन हर चीज़ की एक म्याद होती है। हम लोग भी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे दोस्तों, और इन्हीं सब चीज़ों के साथ सम अप करेंगे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के खेल के, उनके जज्बे के, उनके माइंडसेट के हम सब लोग कायल हैं। और महेंद्र सिंह धोनी ने जो चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको, उस पर महेंद्र सिंह धोनी ने लिखा है कि जनाब, चाहे एक कलाकार हो, सैनिक हो, खिलाड़ी हो, वो हमेशा अपने काम के लिए हौसला अफजाई चाहता है। और आपने जो हौसला अफजाई की है, जो देश ने हौसला अफजाई की है, उसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और दिल से वो बहुत ज़्यादा कृतज्ञ नजर आए हैं, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बहुत शुक्रिया पे किया है। मनोज जी कुछ कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ धोनी जैसे जो विशिष्ट खिलाड़ी हैं शताब्दियों में पैदा होते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि धोनी अब आगे भी अपनी एक दूसरी पारी खेलें। हमारी दिली इच्छा है ऋषभ पंत हो, चाहे कोई दूसरा विकेट कीपर आता हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट का रिद्धिमान शाह ही क्यों ना हो, उनको वो टिप्स दें और मौजूद रहें उनके बीच में। उतना भारतीय क्रिकेट और ज़्यादा समृद्ध होगा। देखिए, रिटायरमेंट के बाद भले ही धोनी अब इंटरनेशनल क्रिकेट में नज़र नहीं आएंगे, आईपीएल में वो लगातार देखे जाएंगे, लेकिन उनकी सेवाएं जो है वो सेना के साथ रहेंगी, और भारतीय क्रिकेट टीम के साथ वो एज ए मेंटोर और अपने साथियों के साथ वो हमेशा एक सहायक के रूप में तो जुड़े ही रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को लेकर के कोई कमेंट करना चाहते हैं, आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।